अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, गानिया विटामिन सी सीरम का रिव्यू देने जा रही हूँ, जिसका बड़ा शोर मचा हुआ था कि गानिया जो है वो खुद कह रहा है कि 3 दिन में आपको स्पॉटलेस आपकी स्किन हो जाएगी और जो ब्राइटनेस है वो भी आपको 3 दिन में मिलेगी। तो क्या वाकई में ऐसे ही कहते हैं? और इस पे लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है गानिया स्किन एक्टिव ब्राइट कंप्लीट 30x विटामिन सी बूस्टर सीरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके टेक्सचर की बात कर लेते हैं। टेक्सचर इसका कैसा है? ना ज़्यादा रनी है, ये देखें, और ना ही ज़्यादा थिक है। तो टेक्सचर अच्छा है, लगाने में अच्छा है, इजीली स्किन पे पेनिट्रेट हो जाता है, जब्स अच्छी तरह हो जाता है आपके स्किन पे, और इसको लगाते ही आपकी स्किन पे एक ग्लो आती है। ठीक है, तो वैसे टेक्सचर अच्छा है इसका, अच्छे से लग जाता है, स्टिकी नहीं है बिल्कुल और ऑयली भी नहीं है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है, नो डाउट सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत अच्छे डले हुए हैं। तो सेकंड नंबर पे अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले है नायासिनामाइड। ये क्या करता है? हमारी स्किन को जो डार्क स्पॉट होते हैं उसको ख़त्म करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये हर स्किन टाइप को सूट करता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है सैलिसिलिक एसिड। वो क्या करता है? हमारी स्किन पे एक्नी नहीं होने देता, पिंपल नहीं होने देता, ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं होने देता, और जो ओपन पोर्स होते हैं उसे मिनिमाइज करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। थर्ड नंबर पे इसमें ग्लिसरीन भी ऐड है। ग्लिसरीन सबको पता है कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करती है, स्मूथ बनाती है, प्लस इसमें अल्कोहल और इसमें फ्रेगनेंस भी है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं अब इसके रिजल्ट पे कि वाकई में इसने 3 दिन में स्पॉटलेस स्किन दी है, ब्राइट किया है स्किन को या नहीं किया। इसको मैंने भी यूज़ किया था और भी लोगों को यूज़ करवाया है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस पहले तो, कि इसने कोई भी 3 दिन में स्पॉटलेस स्किन नहीं दी। ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ कि कोई भी ऐसी 3 दिन में कोई कमाल नहीं हुआ, रातों रात के स्पॉटलेस स्किन हो गई या आपकी जो स्किन है वो ब्राइट हो गई। ये मैंने पूरा 1 मंथ यूज़ किया है, उसके बाद भी जो स्पॉट हैं वो नहीं गए, ख़त्म नहीं हुए, हल्के हो गए पर ऐसे नहीं हुए कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। ठीक है, ये मेरा रिव्यू है, और कलर पे मेरे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, स्किन थोड़ी स्मूथ ज़रूर हो गई है, स्किन थोड़ी सी अच्छी हो गई है, पर कलर कोई मेरा ऐसा कोई अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, जो मैंने दूसरों को यूज़ करवाया था उसमें से भी उन लोगों ने 1 मंथ यूज़ किया है, उसके बाद रिज़ल्ट मुझे बताए हैं कि एक का जो है वो 1 टोन कलर जो है वो साफ़ हुआ है, पर उनके भी ब्राउन स्पॉट नहीं गए, और जो दूसरा है उसमें भी उन्होंने 1 मंथ यूज़ किया है और ब्राउन स्पॉट नहीं गए, और उनका 2 टोन जो कलर है वो साफ़ हुआ है। तो इसमें तो 3 दिन का कहा था, पर 1 मंथ यूज़ करने के बाद भी स्पॉट नहीं गए। हाँ, पर यह है कि स्किन थोड़ी सी अच्छी हो गई है। अच्छा, ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो ना ही ज़्यादा अच्छा है और ना ही ज़्यादा बुरा है। तो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक्नी और पिंपल नहीं की ऑयली स्किन पे, तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी, वरना ऑयली स्किन वालों पे फ़ौरन एक्नी पिंपल हो जाती है। तो इस सीरम ने एक्नी पिंपल नहीं की, और ये है कि स्किन थोड़ी सी स्मूथ हो गई और 1 टोन थोड़ी सी साफ़ हो गई। तो अलग अलग स्किन पे अलग अलग इसके रिज़ल्ट हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।